ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि मई 2026 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मई 2026 किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहा है, कितने शुभ या कितने अशुभ। देखिए, हर कोई व्यक्ति जीवन में यही चाहता है कि उसको अपने जीवन में अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति हो, अच्छे रिजल्ट्स मिले, सुखी जीवन रहे। हर कोई यही इच्छा रखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं ना, रात और दिन चक्कर लगाते रहते हैं कक्षा में, ऊपर राशियों में। कभी आपको ये फेवर करते हैं, अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, तो कभी ये आपको फेवर नहीं करते। यानी कि कभी बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं आपको, अगर थोड़ा अशुभ स्थिति में चले जाते हैं तो अशुभ परिणामों की प्राप्ति कराते हैं। तो ये सुख और दुख वाली स्थिति जो है वो बनी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों कि अगर हमारे लिए कोई अशुभ परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है किन्हीं कुछ ग्रहों के कारण, तो उसमें कमी नहीं आई जा सकती। कमी बिल्कुल आएगी, बशर्ते कि हम उपाय श्रद्धा भाव और नियमित ढंग से करें, ये शर्त है। और हम जो उपाय आपको देते हैं अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए, वो बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं, जिसमें ना तो पैसे का कुछ खर्च होना है आपका, ना समय ज़्यादा खर्च होना है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता तो ये तो उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन हम यही सोचते हुए देते हैं कि भाई ज़्यादा, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं लोगों के, आजकल समय का अभाव रहता है लोगों के पास, तो वो इतना समय नहीं निकाल पाते। तो उसी हिसाब से हम छोटे छोटे उपाय दिया करते हैं, जो आप चलते फिरते कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहेंगे, और वो इसीलिए ही कराना चाहेंगे ताकि हमारे जातकों को ये पता लग सके कि आखिरकार कौन सा ऐसा ग्रह है जो मई 2026 में उनको परेशानियां दे रहा है, ताकि वो उस ग्रह से संबंधित उपायों को जो हम बताने जा रहे हैं अंत में, वो कर सकें और उसका लाभ उन्हें मिले। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ठीक हमारे पीछे चार्ट पर जो ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, इस पर ये कुंभ लगन राशि का चार्ट है। हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है इस चार्ट को। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके बैठा हुआ है, और कौन सा ग्रह अकेला बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। और ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राशि परिवर्तन भी ट्रांजिट में अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये भी एक इवेंट है। और वो इसलिए है कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी बात देखने वाली है। तो इसीलिए हम अलग से, जब भी कोई ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, अलग से वीडियो हम इसीलिए बना करके आप तक पहुंचाते हैं कि वही, ताकि आपको भी पता लग सके कि आखिरकार ये जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो आइए, सबसे पहले जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेष राशि है, 3rd हाउस है। आप कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में पीछे स्क्रीन पे आप देखते रहिए ये जो हम बता रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। ये मंगल का घर है, मंगल की राशि है। सूर्य मंगल के मित्र हैं, तो सूर्य जो है अपने मित्र के घर में बैठे हैं। बुध की ये समराशि है, ना मित्र है ना शत्रु है। पहली बात तो ये कि सूर्य की ये मित्र राशि। दूसरी बात ये कि सूर्य इस राशि में उच्च के होते हैं, उच्च की स्थिति में रहते हैं, बहुत मजबूत स्थिति होती है सूर्य की इस राशि में। उसके बाद नंबर 2 पर अगर उनकी कहीं मजबूत स्थिति रहती है तो वो अपनी स्वयं की राशि और मूल त्रिकोण राशि सिंह में रहती है। लेकिन ये यहाँ पर इनकी उच्च स्थिति जो है वो 1 मई से और 15 मई तक ही है। 15 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे यहाँ से, अगले घर में जाएंगे जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जब ये जाएंगे तो माह के अंत तक बने रहेंगे। हालांकि इनकी ये शत्रु राशि है, क्योंकि ये शुक्र की राशि वृषभ है और शुक्र सूर्य आपस में शत्रु हैं। लेकिन जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, ठीक उससे एक दिन पहले बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को। हालांकि बुध की स्थिति थोड़ी वीक है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो मार्गी तो हैं, लेकिन साथ में अस्त भी हैं। तो मार्गी और अस्त अवस्था में वो यहां से निकल रहे हैं अपनी सम राशि मेष से 14 मई को, ठीक सूर्य के निकलने से एक दिन पहले। और वो जा रहे हैं अपने मित्र की राशि में जहां 2 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र और बुध परम मित्र हैं। तो बुध जो है अपने घर में जा रहे हैं मित्र के अस्त अवस्था में। हालांकि ये 25 मई को वहां जाके पश्चिम में उदय हो जाएंगे, लेकिन 29 मई को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वहां से भी निकलेंगे। अब की बार जो निकलेंगे ये मार्गी और उदित अवस्था में निकलेंगे। और ये कहां जाएंगे? फिर अगले घर में जाएंगे, उससे अगले घर में जहां 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लॉर्ड कौन? बुध। तो बुध जो है अपने ही घर में प्रवेश करेंगे 29 मई को मार्गी और उदित अवस्था में। वहां उनको साथ मिलेगा उनके समग्रह बृहस्पति का, जो कि पहले से ही वहां विराजमान है मार्गी और उदित अवस्था में, और जो रहेंगे भी पूरे महीने यहाँ पर। हालांकि उनकी ये शत्रु राशि है मिथुन, बुध को अपना शत्रु मानते हैं गुरु बृहस्पति, लेकिन फिर भी वो यहीं पर रहेंगे, उनका राशि परिवर्तन नहीं होगा इस माह बृहस्पति का। शुक्र की बात कर लेते हैं। अभी जो शुक्र जहां पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, 2 नंबर जहां लिखा है अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, भाई मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है।
पंच महापुरुष राजयोग का। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे जातक को शुक्र। लेकिन 14 मई को ये भी मार्गी उदित अवस्था में यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके और ये भी अगले घर में जाएंगे, अपने मित्र के घर में जाएंगे, मिथुन राशि में जो बुध की राशि है। तो 14 मई से और माह के अंत तक बृहस्पति के साथ उनका साथ बनेगा शुक्र। हालांकि बृहस्पति दोनों ही गुरु है, ये एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। तो दो गुरुओं का एक साथ यहाँ पर कंजंक्शन होना, एक साथ युति होना, एक साथ संबंध बनना। अब उसके रिजल्ट तो जो ये चर्चा होगी आगे अब आपके साथ, तो उसमें हम इस बात का जिक्र करेंगे रिजल्ट्स के रूप में। तो शुक्र जो है फिर 14 मई से लास्ट तक वहीं रहेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में, पंचम भाव में। केतु अभी जहां पर 5 नंबर लिखा है यहां पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो केतु जो है ये अपनी शत्रु राशि में है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, सूर्य केतु शत्रु है। केतु जो है पूरे महीने अपनी शत्रु राशि सिंह में ही बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शनि और मंगल को लेकर के। जहां पर 12 नंबर लिखा है ये सेकंड हाउस है और शनि और मंगल यहां पर विराजमान है एक साथ। हालांकि मंगल जो है उनकी मित्र राशि है ये और शनि की है ये सम राशि। तो मंगल अपनी मित्र राशि मीन में 1 मई से 11 मई तक बने रहेंगे यहाँ। उसके बाद 11 मई को ये मार्गी उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे यहाँ से और कहाँ जाएंगे, अगले घर में जाएंगे जहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब तो मेष राशि, उसके स्वामी मंगल। तो मंगल अपने ही घर में जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं, मजबूत स्थिति में जा रहे हैं और माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे। फिर शनि जो है अपनी सम राशि मीन में ही रहेंगे पूरे माह मार्गी उदित अवस्था में सेकंड हाउस में। राहु की बात कर लेते हैं कि देखिए राहु जो है 11 नंबर जहां लिखा है लगन भाव में वहां पर विराजमान है और ये शनि की राशि है और शनि राहु आपस में मित्र है। तो राहु अपने मित्र के घर में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे हमने अभी आपको बहुत संक्षेप में अवगत कराया है। लेकिन इन ग्रहों की स्थिति पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर काल्प सर्प योग का निर्माण भी हो गया है। लेकिन काल्प सर्प योग से लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि भाई काल्प सर्प, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बस अंत में जो हम छोटे मोटे 2-3 उपाय देंगे उनको आप पूरे महीने श्रद्धा भाव और नित्य प्रतिदिन कीजिएगा, उसी से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशिफल की, ग्रहों की स्थिति के उपरांत जानने के उपरांत। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, यानी आपका प्रोफेशन, वर्क प्लेस या करियर। तो यहां पर आपका पहले 14 दिन करियर बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि मैं कहता हूं कि पहले 14 दिन जितना अच्छा रहेगा उससे कहीं ज्यादा और बेहतर रिजल्ट्स आपको अपने करियर में 11 मई के बाद से आने शुरू हो जाएंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को। तो साथियों ये जो स्थिति है आपके लिए करियर को लेकर के बहुत अच्छी है। आपके प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में आएगा, जिम्मेदारियां आपको दी जाएंगी, वो आप बहुत आसानी से और बहुत सक्सेसफुली फुलफिल कर देंगे और आपके जो बॉस हैं, सीनियर्स हैं, वो भी आपके कामों से खुश रहेंगे। तो आपके लिए करियर में तो विन विन सिचुएशन रहेगी कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। धन की बात कर लें तो धन की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, धन का आगमन भी पूर्ण रूप से आपके हाथों में होता रहेगा। धन का संचय का अगर बात करें तो ये भी, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत जरूरत से ज्यादा संचय आप कर पाएंगे, सेविंग्स आपकी होती रहेंगी प्लानिंग के साथ अगर करेंगे तो। पराक्रम की अगर मैं बात करूं, पराक्रम तो डे 1 से ही माह के अच्छा रहेगा, मगर 11 मई से आपके पराक्रम का कोई सामी नहीं होगा। और विशेष तौर पे जो ऐसे विभागों से जुड़े लोग हैं जो देश की सेवा में लगे हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ITBP है, CISF है, CRP है, वगैरह वगैरह, पुलिस है, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स में अगर आप हैं या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो 11 मई से माह के अंत तक का, और आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं तो ये समय आपका अपना है। बस ये मान लीजिए सब जगह आप ही आप होंगे, ऐसी स्थिति मंगल आपकी बनाने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। 1 तारीख से 14 मई के बीच में कोई नवीन वाहन इत्यादि भी खरीद फरोख्त आपके द्वारा उसकी हो सकती है। सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग है और सुख सुविधाओं का लाभ तो पूरे महीने ही कुंभ लगन राशि के जातकों को मिलता रहेगा। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों का ऐसा है कि ये मई का महीना जो है वो आपके लिए इतना शुभ है कि विवाह के संबंध भी आपके लिए बन रहे हैं डे 1 से ही, यानी कि विवाह करना चाहते हैं तो वैवाहिक संबंध भी आप बना सकते हैं। विवाह का योग बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन एक बात जरूर देख लीजिए, यूं तो मई से ही बना हुआ है, हालांकि मिड मई में जाकर के तो अधिमास आरंभ हो जाएगा, उसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं करने, लेकिन उससे पहले से ही बना हुआ है आपका, तो डे 1 से ही बना हुआ है, तो आप उससे पहले कर सकते हैं अपने शुभ कार्य संपन्न। विवाह जैसे बात करते हैं, विवाहित हैं अगर आप तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं दिख रही हैं मुझे, लेकिन हाँ ये है कि आप उन समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। और दूर करने के लिए आपको क्या करना है,
नित्य प्रतिदिन सूर्य चालीसा का पाठ करना है, घर में ही बैठ करके सूर्य देव को अर्घ देना है, और साथ में गणपति जी की पूजा भी जरूर करते रहिए नित्य प्रतिदिन। आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं दूर होंगी। हाँ, पारिवारिक संबंधों की बात करें तो 1 तारीख से 11 तारीख तक पारिवारिक संबंधों में उथल पुथल रहने की संभावना है, वाद विवाद रहने की संभावना है। तो पहले 11 दिन आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है अपने इन फैमिली रिलेशंस के बिगड़ते हुए, लेकिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो आपके संबंध भी नॉर्मल रहेंगे। 11 तारीख तक विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद चीजें ठीक हो रहेंगी। अब एजुकेशन पर आ जाते हैं। देखिए, एजुकेशन का जहां तक ताल्लुक है तो एजुकेशन की स्थिति तो ऐसी है कि आप दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट, नॉर्मल हो या हायर स्टडीज वाले हों, दोनों के लिए ही ऐसी स्थिति है कि जितनी मेहनत करेंगे उतने उसके अनुसार तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उसमें थोड़ी कमी रहेगी। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत किया, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे तो फर्स्ट क्लास मार्क्स आएंगे, लेकिन पता चला मार्क्स रह गए आपके सेकंड क्लास। ठीक है, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। लेकिन मिड मई से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और हायर स्टडीज वालों के लिए भी थोड़ा सा बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 14 मई के उपरांत बात कर लेते हैं संतान। सेम संतान का भी ऐसा ही है। 14 मई से माह के अंत तक संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा साथियों, मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा, बल्कि बीच बीच में तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ भी हो सकती है अगर आपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरती। तो मेरा आपको यहाँ पर यही कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना करें। भगवान शंकर जी की पूजा नियमित रूप से करें। शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाते रहें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और ओम सोम सोमाय नमः, ये तो आप नियमित रूप से करें पूरे माह, अगर स्वास्थ्य अच्छा देखना चाहते हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा कुंभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के आपके मई 2026 के मासिक और मंथली राशिफल की चर्चा। पसंद आई अगर आपको तो इसको लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब आप तक एक एक करके पहुंचते रहें और उनका भी लाभ आपको मिलता रहे, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस भी जरूर कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।